ये कहानी है अली बाबा की। एक मेहनती और जज्बाती लड़का जो रोज मजदूरी करता है पैसा कमाने के लिए। उसका सपना है कि एक दिन वो लैब्रिंथ तक पहुंचे। एक दिन जब अली बाबा सामान ट्रक तक ले जा रहा था, तभी उसे एक छोटा बच्चा दिखता है जिसका नाम है अलादीन। वो मालिक के तरबूज कुतर रहा होता है। तभी मालिक आ जाता है और अली बाबा उसे छुपाने की कोशिश करता है, मगर मालिक अंदर घुस जाता है और देख लेता है। नतीजा ये होता है कि अली बाबा को बुरी तरह पीटा जाता है और उसकी मजदूरी भी छीन ली जाती है। शाम को अली बाबा फिर से अलादीन से मिलता है। इस बार अली बाबा गुस्से में था और ठान लेता है कि अब तो वो लैब्रिंथ जीत कर ही पैसा बनाएगा। करीब 14 साल पहले ये लैब्रिंथ पूरी दुनिया में प्रकट हुए थे। जो भी इन्हें जीत लेता है उसे मिलती है बेहिसाब दौलत और अनमोल खजाने, जैसे कि फ्लाइंग कारपेट और मैजिक लैंप। अली बाबा थकान से चूर होकर सो जाता है और अगले दिन अलादीन को अपने सपने के बारे में बताता है। अली बाबा कहता है, मैं उस ऊपर वाले लैब्रिंथ को जीतूंगा। वो करीब 10 साल पहले आया था। मुझे दौलत चाहिए ताकि मैं पूरा मुल्क बदल सकूं, और हाँ, उस दौलत का मजा भी लेना है। तभी रास्ते में अलादीन की टक्कर एक लड़की से हो जाती है। लड़की गुस्से में थी, मगर अली बाबा समझ जाता है कि वो दरअसल एक स्लेव है। वो अपनी जंजीरों को छुपाने की कोशिश कर रही थी और चलने में उसे दिक्कत हो रही थी। तो अलादीन ने अपनी फ्लूट निकाली और उसमें से एक सुर बजाया। अचानक उसकी जंजीरें टूट गईं। सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि इससे स्लेव चोरी माना जाता था, यानी बहुत बड़ा गुनाह। मालिक आ गया और बोला, या तो इस लड़की की जिम्मेदारी ले, वरना खुद गुलाम बन, या फिर पैसे दे और इसे खरीद ले। मगर अलादीन ने फिर फ्लूट बजाई और अचानक से 2 विशालकाय हाथ निकलकर उस मालिक और उसके आदमियों की धुलाई कर देते हैं। तभी गार्ड आ जाते हैं, तो अली बाबा को अलादीन को पकड़कर वहां से भागना पड़ता है। वो लड़की भी आजाद होकर निकल जाती है। छिपकर बेसमेंट में बैठे अली बाबा को अलादीन बताता है कि इस फ्लूट के अंदर एक जिन ऊगो रहता है। अली बाबा समझ जाता है कि अलादीन उसके लिए काफी कीमती दोस्त हो सकता है, और दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद अली बाबा अलादीन को लड़कियों से मिलाने ले जाता है, क्योंकि अलादीन को बड़ी बड़ी चीज वाली औरतें बहुत पसंद थी। अलादीन भी बताता है कि उसका मकसद भी लैब्रिंथ में जाना है, ताकि ऊगो के लिए और दोस्त ढूंढ सके। अली बाबा को चैन मिलता है कि दोनों के रास्ते कहीं ना कहीं एक जैसे हैं। अली बाबा सबसे हसीन लड़की को बुलाने के लिए कहता है, मगर जब लड़की आती है तो सामने खड़ी होती है एक मस्कुलर औरत, जिसका चेहरा देख के कोई भी बेहोश हो जाए। वो दोनों निकलने ही वाले थे कि मैनेजर पकड़ लेता है। मैनेजर कहता है, या तो वापस मजदूरी करके कर्ज चुका, वरना तेरे नाम के वांटेड पोस्टर हर जगह लगवा दूंगा। अली बाबा कहता है, मैं तो लैब्रिंथ जीत कर पैसे चुकाऊंगा। मगर मैनेजर हंसता है और अली बाबा मजबूर होकर वापस काम करने लगता है। अगली सुबह काम के बाद अलादीन देखता है कि वही लड़की जिसे उसने आजाद किया था दोबारा पकड़ ली गई है और अब उसे खदानों में भेजा जा रहा है। रास्ते में अली बाबा मालिक की खुशामद करता है, जबकि वो और अलादीन दोनों जानते हैं कि ये सब झूठी बातें हैं। तभी अचानक पूरा काफिला एक जाइंट ट्री से हमला झेलता है। मालिक को परवाह नहीं, वो बस अपनी शराब बचाने के लिए अली बाबा को बोलता है, जल्दी शराब उठाओ। मगर उसी पेड़ में वो लड़की और एक छोटी बच्ची फंस जाती है। उनकी माँ चिल्ला चिल्ला कर गुहार लगाती है। अब अली बाबा बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मालिक के मुंह पर मुक्का मारता है और शराब का एक बड़ा बैरल उठाकर पेड़ के पास जाता है। वो पेड़ को खोलने की कोशिश करता है ताकि शराब डालकर लोगों को छुड़ा सके, मगर उसकी ताकत कम पड़ जाती है। तब अलादीन फिर से ऊगो को बुलाता है। ऊगो पेड़ खोल देता है और अली बाबा शराब का बैरल फेंक देता है। नतीजा ये होता है कि पेड़ की टहनियां खुल जाती हैं और दोनों लड़कियां आजाद होकर निकल जाती हैं। पर ऊगो भी पेड़ से बन जाता है और बाबा बस किसी तरह लोगों को बाहर निकाल पाता है, इससे पहले कि खुद पेड़ के अंदर गिर जाए। तभी अलादीन अपनी हेड स्कार्फ खोल देता है, जो दरअसल एक फ्लाइंग कारपेट निकलती है। वो ऊपर से ढेर सारी शराब लेकर आता है ताकि अली को बचा सके। अली अब तो मान ही लेता है कि उसकी मौत पक्की है, मगर अलादीन शराब नीचे गिरा देता है, जिससे पेड़ अली और ऊगो दोनों को छोड़ देता है। तीनों इसी तरह भाग निकलते हैं। पीछे से मालिक चिल्लाता ही रह जाता है कि उसकी शराब खत्म हो गई। तभी ऊगो ऊपर उड़ता है, एक जोर का वार करता है और फिर अली और ऊगो को लेकर उड़ जाता है। इस तरह अली उस झंझट वाले काम से छूट जाता है और शुरू होती है उसकी असली एडवेंचर की जर्नी अलादीन के साथ। दोनों आखिरकार लैब्रिंथ के सामने पहुंचते हैं। अली जानता है कि जैसे ही वो दरवाजे को छुएंगे दोनों अंदर खींच जाएंगे, और अब तक कोई भी वापस नहीं आया है, यानी ये एक वन वे जर्नी है।
अली थोड़ा हिचकिचाता है, मगर अलादीन नींद में धक्का देकर दोनों को अंदर गिरा देता है। अंदर आते ही अली खुद को एक छोटे से लेक में पाता है, जिसके पानी की सतह पर तेल फैला हुआ है। अली जैसे ही अलादीन को देखता है, तुरंत उसे किनारे पर खींच लाता है, क्योंकि ऊपर से आग नीचे गिरने वाली थी, जो पूरे लेक को जला देती। उधर शहर का लॉर्ड भी लैबिरिंथ में दाखिल होने का फैसला कर चुका है। अंदर अली और अलादीन का पीछा बड़े बड़े रोलिंग रॉक्स करते हैं, तो मजबूरी में उन्हें ऊगो को बुलाना पड़ता है। तीनों भागते भागते एक केव में गिर जाते हैं। अलादीन शिकायत करता है कि उसे भूख लगी है, क्योंकि हर बार जब वो ऊगो को बुलाता है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। अली सोचता है कि शायद वो गलती कर गए कि कुछ भी खाने पीने का सामान साथ नहीं लाए। अचानक अली देखता है कि पास ही एक बड़ी एंट है। तभी अलादीन को एक जायंट एंट काट लेती है। अली तुरंत उसे खींचता है और चाकू से उस एंट पर वार करता है, मगर फिर अचानक वो सारी एंट्स मिलकर एक एंट पर्सन बन जाती हैं और आग उगलना शुरू कर देती हैं। अलादीन मजबूरी में ऊगो को बुलाता है और उसके हाथों पर आग का जादू करता है। ऊगो एक ही बार में उस एंट पर्सन को खत्म कर देता है। अलादीन थकान से बेहोश हो जाता है, तो अली उसे पास ही में रख देता है ताकि वो आराम कर सके। अली फ्लूट बजाकर ऊगो को बुलाने की कोशिश करता है, मगर उसमें वो टैलेंट नहीं होता। वो ठान लेता है कि जब तक अलादीन नहीं जागता, इंतजार करेगा। तभी जब अली उठता है, वो देखता है कि लॉर्ड भी यहाँ पहुंच चुका है। उसकी पिंक हेड लड़की अली और अलादीन को देख लेती है और लॉर्ड को बुलाती है। लॉर्ड अली को नजरअंदाज करके सीधा अलादीन को मैजाए कहकर पुकारता है। वो आदेश देता है कि अलादीन को पकड़कर ले जाओ और अली से निपटो। अली चुपचाप घूमकर लॉर्ड के मस्कुलर सर्वेंट को काबू में कर लेता है। लॉर्ड अली की ताकत देखकर उसकी तारीफ करता है और उस सर्वेंट को बेकार समझकर हटवा देता है। इसके बाद अली को भी लॉर्ड अपने साथ ले जाता है। रास्ते में उन्हें एक स्टोन टैबलेट मिलता है, जिसे अली पढ़ सकता है। लॉर्ड खुश होकर अली को इनाम देता है। अली टैबलेट का मतलब समझकर तय करता है कि आग के ऊपर से कूदकर ड्रैगन की स्टैचू के मुंह में लगा लीवर खींचे। लॉर्ड और उसकी टीम आगे निकल जाती है, मगर तभी आग फिर उठती है और अली को जला देती है। लॉर्ड देखता है कि अब अली का काम खत्म हो गया, इसलिए उसे छोड़ देता है। उधर अलादीन जागता है। लॉर्ड उससे कहता है कि अली ने फ्लूट चुरा ली और भाग गया। फिर लॉर्ड अपने बाकी सर्वेंट को आगे स्काउट करने भेज देता है और पिंक हेड लड़की को अलादीन की रखवाली के लिए वहीं छोड़ देता है। अलादीन देखता है कि लड़की उदास है, तो उसे हंसाने के लिए मजाकिया चेहरा बनाता है। लड़की बताती है कि लोग कहते हैं वो डार्क टेरिटरी से आई है, मगर सच ये कि उसका इलाका बस पिछड़ा हुआ है। असल में वहां लोग खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें जिंदगी जीने के लिए सब कुछ मिलता है। फिर अलादीन लड़की से पूछता है, अली कहाँ है? लड़की उदासी से जवाब देती है, अली मर गया। अचानक अली सीधा अलादीन के सिर पर आ गिरता है। लॉर्ड जब लौटता है तो अली को देखकर हैरान रह जाता है। असल में अली ने स्टोन टैबलेट का गलत मतलब लॉर्ड को बताया था। असली रास्ता तो ड्रैगन की स्टैचू के पैरों के पास था। उस वक्त जो आग का बड़ा स्तंभ उठा था, वो बस धोखा था। अली और अलादीन फिर फ्लाइंग कारपेट पर सवार होकर भाग निकलते हैं। पीछे से पिंक हेड लड़की अपनी मजबूत टांगों से दीवार चढ़कर उनका पीछा करती है, मगर पकड़ नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। भागते भागते अली और अलादीन एक दरवाजे तक पहुंचते हैं। ये दरवाजा 2 लोगों की ताकत से ही खुल सकता है। दोनों ओपन सेसेमी कहते हैं और दरवाजा खुल जाता है। पहली नजर में लगता है कि वो बाहर आ गए हैं, मगर हकीकत में वो अभी भी अंदर ही थे। लॉर्ड इस वक्त पिंक हेड लड़की को दोष देता है और कहता है कि सारी मॉन्स्टर्स बस उसी पर क्यों टूट पड़ते हैं। तभी अलादीन बताता है कि ऊगो ने उसे कहा था, हर लैबिरिंथ में एक सिमेट्री रूम होता है, शायद ही वही जगह है। अली चाहता है कि वो भी ऊगो को अच्छे से जाने, तो अलादीन से कहता है कि जब फ्लूट वापस मिल जाएगी तब वो ऊगो के बारे में और सीखेगा। आगे बढ़ते हुए वो दोनों असली सिमेट्री तक पहुंचते हैं। ये लैबिरिंथ का आखिरी कमरा लगता है। अचानक वहीं पर वो मस्कुलर स्लेव भी गिर जाता है। पिंक हेड लड़की भी आ जाती है और अली को लात मारकर दूर फेंक देती है। लॉर्ड भी पहुंच चुका था। वो लड़की को अलादीन की रखवाली करने को कहता है और खुद अली को सबक सिखाने निकलता है, मगर अली के पास सिर्फ छोटा सा चाकू होने के बावजूद वो लॉर्ड को दबा लेता है। लॉर्ड की तलवारबाजी अली की चाल और ताकत के सामने कुछ भी नहीं थी। लॉर्ड हैरान हो जाता है। अली की स्टांस उसे एक राजा जैसी लगती है। अली अपना अतीत भूल चुका था, मगर उसका शरीर सब याद रखे था। लॉर्ड फिर से पिंक हेयर लड़की को बुलाता है और अलादीन की तरफ से हमला करवाता है। अली नीचे गिरा दिया जाता है और लॉर्ड अपनी तलवार लड़की को देकर कहता है कि अली को अब वही खत्म करे।
लेकिन तभी अलादीन जाग जाता है। वो एक टोटम मास्क से जादू करता है, अली को उठाता है और लॉर्ड से फ्लूट वापस मांगता है। लॉर्ड फ्लूट नहीं देता तो अलादीन और गुस्से में जादू दिखाता है। लॉर्ड को एहसास होता है कि उसके मालिक की बातें सच थी। अलादीन वाकई एक मैजाई है, यानी वो जो राजाओं को रास्ता दिखाता है और ताकत देता है। लॉर्ड पिंक हेड लड़की को फिर से अली पर छोड़ता है, मगर अलादीन उसे तुरंत रोक लेता है। वो दोबारा फ्लूट की मांग करता है और आखिरकार लॉर्ड मजबूरी में फ्लूट लौटा देता है। अलादीन फिर अली की तरफ मुड़ता है और कहता है, मैं अभी भी सिर्फ अलादीन ही हूँ, तेरे दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं। अचानक एक बड़ा आग का स्तंभ उठता है और उस लैबिरिंथ का असली जिन सामने आता है। वो अलादीन को मैजाई मानता है और अली को देखता है जैसे वो भविष्य का राजा हो सकता है। तभी फ्लूट से ऊगो निकलता है। उसका सर बाहर नहीं आता तो वो इशारों से उस जिन से बात करता है। जिन अपना नाम बताता है अमोन। वो कहता है कि वही इस लैबिरिंथ का असली शासक है। अब आधिकारिक तौर पर अली और अलादीन इस लैबिरिंथ को जीत चुके हैं। अमोन अलादीन को बताता है कि मैजाई का मतलब है वो जादूगर जिनके पास राजाओं को चुनने की ताकत होती है। इंसानों को हमेशा एक राजा चाहिए होता है जो उन्हें संभाले, और जिनियों के राजा ने खुद अलादीन को भेजा है इस काम के लिए। अली को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस सोच रहा होता है, क्या ये सारा सोना हम बाहर ले जा पाएंगे? अमोन ये देख के सोच में पड़ जाता है कि आखिर अलादीन ने अली को क्यों चुना। इतनी में कोई लैबिरिंथ का एग्जिट सील करने की कोशिश करता है, तो अमोन उनके लिए एक नया रास्ता बना देता है। अली पिंक हेयर लड़की को मनाता है कि वो लॉर्ड को छोड़कर बाहर निकले, मगर उसके अदृश्य बंधन अब भी उसे लॉर्ड से बांधे रखते हैं। अचानक वो बड़ा आदमी मस्कुलर स्लेव आता है और कहता है, तुम्हें अब उसकी गुलामी करने की जरूरत नहीं, तुम आजाद हो। मैं यहीं इस बुरे लॉर्ड के साथ दफन होने का फैसला करता हूँ। अलविदा। अली ने अपनी नाइफ से लड़की की जंजीर काट दी और उसे पूरी तरह आजाद कर दिया। इसके बाद अलादीन और उसका ग्रुप आधिकारिक तौर पर लैबिरिंथ से बाहर निकल आया। असल में इस पूरे लैबिरिंथ को सील करने वाला दूसरा मैजाई था। अली ने कहा कि वो इन खजानों का इस्तेमाल करके उस शहर जाएगा जो सिंबाद ने बनाया है और उसके सपने को पूरा करेगा। अली दिल से अलादीन का शुक्रगुजार था, क्योंकि उसी की वजह से वो ये लैबिरिंथ जीत पाया। अगर अलादीन ना होता है तो शायद अली अब भी वही बेकार मजदूरी कर रहा होता। अली ने खुद को कायर कहा, मगर अलादीन ने उसे याद दिलाया कि इस लैबिरिंथ में आने से पहले उसने कितनी बड़ी बहादुरी दिखाई थी। दोनों ने वादा किया कि फिर मिलेंगे और साथ में अपने एडवेंचर्स जारी रखेंगे। लैबिरिंथ से निकलने के बाद अली वहीं बैठ गया जहां वो पूरा ढह चुका था, मगर अलादीन टेलीपोर्ट होकर किसी अजनबी जगह पहुंच गया। अली ने अपने पास मिले सोने का इस्तेमाल करके पूरे शहर के गुलामों को आजाद कर दिया और अलादीन का इंतजार करने लगा। पिंक हेड लड़की भी लौट आई और अली को धन्यवाद किया कि उसने सारे गुलामों को आजादी दी। वो बोली कि अब वो अपने गांव लौटेगी। अली ने भी तय किया कि वो अब अलादीन को ढूंढने निकलेगा। उधर अलादीन जाग चुका था। वो एक बूढ़ी औरत से मिला जिसने उसे चाइल्ड ऑफ रुख कहा। रुख असल में तितलियां थी जिन्हें सिर्फ अलादीन और वो बूढ़ी औरत देख सकते थे। जब कोई इंसान मरता है तो उसकी रूह रुख बन जाती है। अलादीन ने उसे बताया कि रुख हमेशा उसकी मदद करते हैं। ये सुनकर वो औरत समझ गई कि अलादीन कौन है। बाहर निकलकर अलादीन ने देखा कि ये जगह दरअसल एक नोमैडिक विलेज था। वापस लौटे स्काउटिंग पार्टी में एक नौजवान था, डॉगी, जिसने अलादीन को यहाँ लाकर बचाया था। ये गांव शाही परिवार से दबाव झेल रहा था, मगर गांव वाले भरोसा रखते थे कि पहले की तरह अब भी राजघराने को भगा देंगे। जब गांव वालों ने अलादीन का जिनी देखा, ऊगो, तो डर गए और उसे जासूस समझ बैठे। अलादीन ने खुद का परिचय दिया और उनसे उस शहर के बारे में पूछा जहां वो अली से बिछड़ गया था। गांव वालों ने कहा कि वो शहर यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन 2 दिन बाद एक कैरावैन आएगी जिससे अलादीन अली तक पहुंच सकता है। उस रात बूढ़ी औरत ने अलादीन से कहा कि ये नोमैडिक ट्राइब सदियों से साथ जी रही है और अब वो अलादीन को भी अपने बड़े परिवार का हिस्सा मानती है। अगली सुबह अलादीन खेलते खेलते घोड़े पर दूर निकल गया। उसे बचाने के लिए एक लड़की आई। वो थी रेन, एम्पायर की एक राजकुमारी। उसने अपना परिचय दिया और बताया कि वो यहाँ राजनयिक बातचीत के लिए आई है। रेन जानती थी कि ये ट्राइब चीफ खान की अगुवाई में एक ताकतवर खानाबदोश कबीला है, लेकिन हाल ही में ये कमजोर पड़ गया है। वो चाहती थी कि ये ट्राइब उसके एम्पायर की कॉलोनी बन जाए ताकि सब जमीनें आपस में जुड़ जाएं। मगर उसके साथ आए सैनिकों को ये शांतिपूर्ण बातचीत पसंद नहीं आई। उनमें से एक ने ऐलान कर दिया
कि अब से ये गांव एम्पायर के कब्जे में है। ये सुनकर डॉगी गुस्से में दौड़ा, मगर उसे रोक दिया गया। बूढ़ी औरत ने डॉगी से कहा कि वो शांत रहे। राजकुमारी रेन अपमानित महसूस हुई और उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा। उस रात रेन ने एक नया आदेश देने का फैसला किया। अगले दिन अलादीन उसके पास गया और विनती की कि गांव को नुकसान न पहुंचाए। रेन ने कहा कि उसका मकसद सबको एकजुट करना है ताकि दुनिया से खून खराबा मिट जाए। अलादीन ने रुख को उसके चारों ओर उड़ते देखा और बिना झिझक के उस पर भरोसा करने का फैसला किया और वापस गांव लौट आया। मगर जैसे ही वो लौटा, गांव की सारी औरतों को एम्पायर के सैनिक पकड़ कर ले गए थे। बूढ़ी औरत ने डॉगी से कहा कि किसी को मत मारना, वरना एक मौत भी जंग छेड़ देगी। अलादीन बूढ़ी औरत से पूछने गया कि अब क्या किया जाए। इधर सैनिक उन औरतों को बेचने का प्लान बना रहे थे। डॉगी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और घोड़ों पर चढ़कर कारवान तक पहुंच गया। उसके कानों में अब भी बूढ़ी औरत की बात गूंज रही थी कि किसी की जान मत लेना। मगर जब उसने देखा कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। क्योंकि उस बूढ़ी औरत को पता था कि असल में मैजाए क्या होता है। उसने अलादीन को बताया कि मैजाए वही है जो कभी धरती पर उतरा था, एक टावर जीता था और फिर एक ताकतवर एम्पायर बनाया था। कहा जाता है कि पहला एम्पायर इसी नोमैडिक ट्राइब से शुरू हुआ था। ये सुनकर अलादीन को कुछ बातें समझ में आने लगी। उसने बूढ़ी औरत को अपनी प्रिंसेस रेन के साथ हुई बातचीत भी बता दी ताकि उसे चिंता न रहे। इसी बीच डॉगी और उसकी टोली वापस आ गई। उसे बूढ़ी औरत की बातें याद थी, इसलिए उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। युद्ध शुरू होने से पहले ही उसने खुद को काबू में कर लिया। तब बूढ़ी औरत ने तय किया कि अब वो प्रिंसेस की बात मान लेगी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसे अपने बेकार के अहंकार को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जान बचानी है। रात को सब लोग आग के चारों ओर बैठे थे। बूढ़ी औरत थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाने का बहाना करके उठी। चांद को देखते हुए उसने ठान लिया कि उसे तब तक जिंदा रहना होगा जब तक वो दिन न देख ले जिसकी वो इंतजार कर रही है। तभी अचानक एक तीर सीधा उसकी पीठ में आकर धंस गया। अलादीन अब भी हैरान था कि बूढ़ी औरत इतनी देर क्यों कर रही है। जब सब लोग देखने गए तो पता चला कि वो घायल है। वो अब भी जिंदा थी और उसे जल्दी गांव वापस ले जाना जरूरी था। अलादीन ने तुरंत अपना फ्लाइंग कारपेट निकाला और उसे लेकर वापस उड़ चला। अगली सुबह एम्पायर का एक सैनिक तीरों से छलनी होकर गांव लौटा। जनरल ने पूरा इल्जाम गांव वालों पर डाल दिया। प्रिंसेस रेन खुद हालात देखना चाहती थी, मगर जनरल ने उसे रोका। उसने जिद की तो जनरल ने शर्त रखी कि सेना का पूरा नियंत्रण अब उसके हाथ में होगा। उधर गांव वाले और सह नहीं पाए और हथियार उठा लिए। डॉगियों ने रोकना चाहता था, मगर नाकाम रहा। जबकि बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी थी, गांव वाले जनरल से भिड़ने निकल पड़े। असल में ये सब जनरल की चाल थी। उसने प्रिंसेस को अकेले जाने दिया ताकि अगर वो मारी गई तो वो खुद एम्पायर का नेता बन सके, और अगर वो जिंदा लौट आई तो गांव वालों पर गुस्सा होकर खून खराबा करवा देगी। अब प्रिंसेस गांव वालों से घिर चुकी थी। एक ने तलवार से उसकी बाह पर चोट की, मगर उसने बचने की कोशिश तक नहीं की। वो बस गलतफहमी दूर करना चाहती थी। गांव वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। इसी दौरान बूढ़ी औरत होश में आ गई और वहां पहुंच गई। उसने प्रिंसेस के सामने घुटने टेककर माफी मांगी, मगर ये नहीं बताया कि तीर एम्पायर वालों ने ही मारा था। उसने खुद ही फैसला सुना दिया कि अब से उनका ट्राइब प्रिंसेस की कॉलोनी बनेगा। कुछ गांव वाले इस बात से अपमानित महसूस कर रहे थे, मगर डॉगी ने उन्हें समझाया कि हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए, ना कि अपने अहंकार के लिए। आखिरकार गांव वालों ने हथियार डाल दिए।